हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। 2024 चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स चीनी ब्रांड के नए एसयूवी फ्लैगशिप के रूप में आता है, कम से कम अभी के लिए, और इसकी ऑस्ट्रेलियाई रेंज में पेश की जाने वाली पहली 7 सीटर कार है। चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स की कीमत कितनी है? मूल्य निर्धारण तीव्र है। बेस अर्बन $41,990 ड्राइव अवे से शुरू होता है। चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स अंदर से कैसा है? इससे पहले ओमोडा 5 और टिग्गो 7 प्रो की तरह टिग्गो 8 प्रो मैक्स बहुत ही उन्नत केबिन प्रस्तुति प्रदान करता है, जो स्पष्ट रूप से मर्सिडीज बेंज जैसे लग्जरी यूरोपीय ब्रांडों से प्रेरित है। समग्र डिजाइन और लेआउट को प्रभावी रूप से ऑस्ट्रेलियाई बाजार टिग्गो 7 से हटा लिया गया है और टिग्गो 8 के बड़े आयामों के लिए अनुकूलित किया गया है। ध्यान दें कि टिग्गो 7 प्रो वास्तव में चेरी के विनिर्देशों के अनुसार 2 मिमी चौड़ा है, लेकिन लंबाई में 200 मिमी से अधिक छोटा है। पहली नजर में यह निश्चित रूप से GWM हवल H6 या MG HS से बेहतर लगता है। हालांकि इसकी कम कीमत के कुछ संकेतक हैं, जो कि उचित है, पैसे के लिए अपेक्षित है। डैशबोर्ड और दरवाजों के ऊपरी हिस्से में सिले हुए चमड़े जैसा ट्रिम है, जो लग्जरी ब्रांडों द्वारा पेश किए गए दानेदार चमड़े की ट्रिमिंग के समान दिखता है। हालांकि यह थोड़ा चमकदार है और सीट ट्रिम्स से मेल नहीं खाता है। इस बीच दोहरी 12.3 इंच डिस्प्ले अच्छी तरह से एकीकृत और अच्छी तरह से चित्रित है। इनबिल्ट सैटेलाइट नेविगेशन, एक बुद्धिमान हे चेरी वॉइस असिस्टेंट, साथ ही वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सभी मानक हैं। डिस्प्ले स्वयं अच्छे रिजोल्यूशन वाले हैं, लेकिन प्रसंस्करण शक्ति इतनी प्रभावशाली नहीं है। कभी कभी आप पाएंगे कि ऐप्स या मेनू लोड करते समय यह धीमा हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ताजा दर हमेशा उतनी तेज नहीं होती जितनी आप कुछ प्रतिद्वंद्वियों में पाएंगे। इसके अलावा इनबिल्ट नेविगेशन ऐप में टर्बोडॉग लेबल वाली एक लोडिंग स्क्रीन है, जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा दिया गया एक मजेदार नाम है। ये ऐसी छोटी चीजें हैं जो पॉलिश की एक अतिरिक्त परत के साथ चेरी को बाजार में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी बना सकती है। इसके बावजूद डिजिटल नेविगेशन ऐप में टर्बोडॉग लेबल वाली एक लोडिंग स्क्रीन है, जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा दिया गया एक मजेदार नाम है। ये ऐसी छोटी चीजें हैं जो पॉलिश की एक अतिरिक्त परत के साथ चेरी को बाजार में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी बना सकती हैं। इसके बावजूद डिजिटल क्लस्टर के लिए विभिन्न दृश्य और मेनू बहुत अच्छे हैं। मतलब था कि हम अधिक दीर्घकालिक उपयोगिता और विश्वसनीयता का आकलन नहीं कर सके। यही बात इंटेलिजेंट लेकिन नेट कनेक्टेड नहीं वॉयस असिस्टेंट के लिए भी लागू होती है, जो आंखों से छोटे कार्टून सर्कल को दबाकर या हे चेरी कहकर सक्रिय होता है। मैंने सनरूफ खोलो और मुझे ठंड लग रही है जैसे कुछ संकेतों का प्रयास किया, जिसके जवाब में कार ने क्रमशः एक खुली सनरूफ और बढ़े हुए जलवायु नियंत्रण तापमान के साथ उत्तर दिया। हालांकि हे चेरी कहना हमेशा काम नहीं करता था। चारों ओर प्रहार करें और देखें और आप वास्तव में मर्सिडीज बेंच प्रभाव देख सकते हैं। खिड़की के स्विच और स्टार्टर बटन के ठीक नीचे, जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें पुराने जीएलसी से हटा दिया गया हो। यहां तक कि स्पीकर ग्रिल्स भी विभिन्न मर्सिडीज मॉडलों में उपयोग किए गए बर्मेस्टर कवर की तरह दिखते हैं, हालांकि बर्मेस्टर स्क्रिप्ट के बिना और धातु जैसा महसूस नहीं होता है। टिग्गो 7 के विपरीत टिग्गो 8 में डैशबोर्ड पर एक मैचिंग वुड इफेक्ट पैनल है, जो सेंटर कंसोल से मेल खाता है। हालांकि दरवाजों में दिलचस्प बनावट वाला प्लास्टिक बना हुआ है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट निशान के प्रति भी अति संवेदनशील था। बिल्ड क्वालिटी कुल मिलाकर काफी ठोस लगती है। हालांकि लॉन्च के समय हमने जो अल्टीमेट ड्राइव किया था, उसमें से एक में सनरूफ फिटिंग में एक परेशान करने वाली खड़खड़ाहट थी। सभी स्विच गियर में कुछ लग्जरी ब्रांडों की तरह एक आकर्षक अनुभव है और मुझे स्टीयरिंग व्हील का लुक और अनुभव वास्तव में पसंद है। यह गुणवत्तापूर्ण एहसास और उपयोगकर्ता के अनुकूल स्विच गियर के साथ एक बहुत साफ और उन्नत डिजाइन है। हालांकि टॉगल स्विच ऊपर और नीचे नहीं चलते हैं, जैसा कि आप शुरू में उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति को टिग्गो 7 प्रो की तुलना में व्हील बेस में 40 mm की बढ़ोतरी का लाभ मिलता है, जो स्ट्रेच प्लेटफॉर्म के सौजन्य से है। केवल 601 से अधिक की ऊंचाई पर मेरे पास अपनी पसंदीदा ड्राइविंग स्थिति के पीछे काफी जगह थी, यहां तक कि फ्लैगशिप अल्टीमेट में लगे विशाल पैनोरामिक सनरूफ के साथ भी। 2 पूर्ण आकार के वयस्क वहां बहुत खुश होंगे और 3 एक चुटकी में फिट हो सकते हैं। आपको रियर एयर वेंट मिलते हैं, लेकिन कोई अलग जलवायु नियंत्रण नहीं होता है।
हालांकि तीसरी पंक्ति में वेंट और अलग प्रशंसक नियंत्रण मिलते हैं और कंसोल के पीछे यूएसबी-ए और यूएसबी-सी दोनों चार्ज पोर्ट हैं। इसमें कप होल्डर्स के साथ एक फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट, साथ ही बच्चों की सीटों के लिए आइसोफिक्स और टॉप टेदर पॉइंट भी है। तीसरी पंक्ति शायद किया, सोरेंटो या हुंडई पैलिसेड को ध्यान में नहीं रखेगी, लेकिन मित्सुबिशी, आउटलैंडर या निसान एक्सट्रेल के मुकाबले ये एक कट ऊपर है। मैंने पीछे की कुर्सियां खींच लीं और दूसरी पंक्ति को थोड़ा आगे की ओर खिसका दिया ताकि मेरे पैर वाले फ्रेम को जगह मिल सके। मुझे जगह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। छोटे वयस्क यहां छोटी यात्राओं के लिए ठीक से बैठ सकते हैं और बच्चों के लिए यहां बैठना और भी अच्छा होगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह मौजूदा स्कोडा कोडियाक और फॉक्सवैगन टिगुआन ऑल स्पेस से बेहतर है। सहारा टिग्गो 8 प्रो मैक्स 7 और 5 सीट कॉन्फ़िगरेशन नीचे तालिका देखें में 117 लाइटर और 739 लाइटर के बीच बूट स्पेस प्रदान करता है। हालांकि सभी सीटें पूरी तरह से सपाट नहीं होती हैं। यह एक छोटा सा विवरण है, लेकिन उल्लेख के लायक है। चेरी ने पूरी रेंज में एक अस्थायी स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी शामिल किया है। आयाम चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स लंबाई 4720 चौड़ाई, 1860 ऊंचाई, 1705 व्हील बेस, 2710 बूट क्षमता, वीडीए 117 लीटर, तीसरी पंक्ति ऊपर, 479 लीटर, तीसरी पंक्ति मुड़ी हुई सीट बैक तक, 439 लीटर, तीसरी पंक्ति मुड़ी हुई छत तक। वजन पर अंकुश लगाएं 1626 किलोग्राम, एफडब्ल्यूडी 1731 किलोग्राम, एडब्ल्यूडी सकल वाहन द्रव्यमान जीवीएम। बोनट के नीचे क्या है? लॉन्च के समय केवल एक पावर ट्रेन उपलब्ध है, वेरिएंट के आधार पर फ्रंट या ऑल व्हील ड्राइव के विकल्प के साथ। चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स इंजन 2.0 लीटर 4 सिल टर्बो, शक्ति 180 किलोवाट, 5500 आरपीएम। इंजन टोकड़ 300 एनएम, 1750, 4000 आरपीएम। हस्तांतरण 7 स्पीड डीसीटी चालित पहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव, शहरी, एलीट, ऑनल व्हील ड्राइव, अल्टीमेट। वजन 1626 किलोग्राम, एफडब्ल्यूडी 1731 किलोग्राम, एडब्ल्यूडी। ईंधन अर्थव्यवस्था दावा 8.1 लीटर 100 किमी, एफडब्ल्यूडी 8.7 लीटर 100 किलोमीटर, एडब्ल्यूडी। ईंधन अर्थव्यवस्था परीक्षण के अनुसार 9.1 लीटर 100 किलोमीटर, एडब्ल्यूडी। ईंधन टैंक का आकार 7 लीटर। ईंधन की आवश्यकता 25 आरओएनसीओ। तो उत्सर्जन 191 ग्राम किलोमीटर, एफडब्ल्यूडी 200 ग्राम किलोमीटर, एडब्ल्यूडी। उत्सर्जन मानक यूरो 6B। अधिकतम टो क्षमता 1300 किलोग्राम, ब्रेक किया हुआ। अधिकतम टोबॉल डाउनलोड 77 किलोग्राम। आप देखेंगे कि टेलगेट पर 399 बैज यहां दिखाए गए ड्राइवर ट्रेन स्पेक्स से मेल नहीं खाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बैज दक्षिण अफ्रीकी मॉडल पर 399 नैनोमीटर वर्जन ड्राइवर ट्रेन के साथ लगा होता है और स्थानीय आर्म ने उन्हें हटाने की जहमत नहीं उठाई है। अजीब बात है। चेरी ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वह टिग्गो 8 प्रो मैक्स प्लग इन हाइब्रिड लाने पर भी काम कर रही है, जिसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर और 19.27 किलो वॉट हावर टर्नरी लिथियम बैटरी है। सिस्टम आउटपुट 240 किलोवाट और 500.55 एनएमीटर है। अधिक उदार WLTC चक्र पर ईवी रेंज 80 किलोमीटर बताई गई है। कंपनी का कहना है कि यह PHEV ड्राइव ट्रेन संभवतः पहले छोटे टिग्गो 7 प्रो प्लग इन हाइब्रिड के साथ ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। मैं ईंधन दक्षता पर भी ध्यान दूंगा। टिग्गो 8 प्रो मैक्स ने अपने विज्ञापित दावे के बहुत करीब पहुंचकर 2 यात्रियों और सामान को ले जाने की क्षमता दिखाई, जिसमें राजमार्गों सहित सड़क की स्थिति, बी रोड पर उत्साही ड्राइविंग, साथ ही शहरी इलाकों में रुक रुक कर ड्राइविंग शामिल है। चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स कैसे चलता है? यह कोई रहस्य नहीं है कि ओमोडा 5 और टिग्गो 7 प्रो को ड्राइविंग विभाग में कुछ सुधार की आवश्यकता है। टिग्गो 8 प्रो मैक्स आसानी से ब्रांड का अब तक का सबसे संपूर्ण और परिष्कृत उत्पाद लगता है। टिग्गो 7 प्रो लॉन्च में भाग लेने के बाद और असंबद्ध अनुभव और कुछ ड्राइवर सहायता संबंधी विवादों से थोड़ा निराश होने के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि टिग्गो 8 के साथ भी वैसा ही अनुभव नहीं होगा। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर जिस क्षण से हम सिडनी हवाई अड्डे पर क्वांटास वैलेट कार पार्क से निकले और टेरिगल के केंद्रीय तट बस्ती के लिए अपनी यात्रा शुरू की, टिग्गो 8 प्रो मैक्स अपने छोटे भाई की तुलना ड्राइवर सहायता संबंधी विवादों से थोड़ा निराश होने के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि टिग्गो 8 के साथ भी वैसा ही अनुभव नहीं होगा।
शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर जिस क्षण से हम सिडनी हवाई अड्डे पर क्वांटास वैलेट कार पार्क से निकले और टेरिगल के केंद्रीय तटबस्ती के लिए अपनी यात्रा शुरू की, टिग्गो 8 प्रो मैक्स अपने छोटे भाई की तुलना में अधिक संवेदनशील और परिष्कृत महसूस हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधिक शक्तिशाली 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो शहर की गति पर स्मूथ और तेज प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह 7 स्पीड वेट टाइप डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाता है। हालांकि यह हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी थ्रॉटल पर एक त्वरित प्रहार से यह विलंब के प्रारंभिक क्षण के बाद आगे की ओर झुक जाता है, लेकिन विशिष्ट कम गति वाले शहरी परिदृश्यों में मापा और क्रमिक थ्रॉटल इनपुट को काफी अनुकूल प्रतिक्रिया मिलती है। यह कोई स्लच भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड आउटलैंडर या एक्सट्रेल की तुलना में यह चीज उपयुक्त रूप से अधिक जरूरी लगेगी, और कुछ कठिन चढ़ाई और फ्रीवे ऑन रैंप ने टिग्गो 8 की प्रभावशाली गति का प्रदर्शन किया। हमने अपना अधिकांश समय अल्टीमेट एडब्ल्यूडी में बिताया, जो अपने सभी 180 किलोवाट और 355 बेनिम को काफी अच्छी तरह से प्राप्त करता है। एलीट एफडब्ल्यूडी में एक छोटे से कार्यकाल से पता चला कि इंजन की घुरघुराहट से आगे के टायर आसानी से दब सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खराब मौसम के कारण यह और भी बदतर हो जाएगा। 2.0 लीटर बूस्टेड फोर कुल मिलाकर एक काफी परिष्कृत ऑपरेटर है, और यहां तक कि भारी थ्रॉटल के तहत भी यह कभी भी अत्यधिक थ्रेशिंग या घुसपैठ करने वाला नहीं था, जैसा कि कुछ प्रतिद्वंद्वी पावर ट्रेन फ्रीवे गति तक पहुंचने या ओवरटेक करने पर हो सकता है। सड़क पर शोर उतना नहीं था जितना मैं उम्मीद कर रहा था। हालांकि बड़े पहियों वाली एलीट में अंतर था। यह स्वीकार्य है, लेकिन क्लास में सबसे आगे नहीं है। टिग्गो 8 प्रो मैक्स अपने स्थिर साथियों की तुलना में अपने घोषित लक्ष्य के अनुरूप अधिक सवारी और संचालन करता है। यह अपने नियंत्रण और अंशांकन में नरम और अधिक तरल है, जो इसके बड़े पदचिह्न के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। यह वास्तव में केवल 110 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से प्रशांत राजमार्ग पर पीछे की तरफ जुड़ने वाले अजीब पुल से परेशान था। इसे अल्टीमेट में इसके बड़े 19 इंच मिश्र धातु और स्किनियर प्रोफाइल 235-50 रबर के साथ महसूस किया गया था। चेरी ने नोट किया कि टिग्गो 8 को अपनी टो रेटिंग हासिल करने के लिए कुछ ऑस्ट्रेलिया केंद्रित इंजीनियरिंग से गुजरना पड़ा, जो टेर्सर रियर का कारण हो सकता है। टिग्गो 8 एक मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम और मल्टीलिंक रियर चलाता है, और सेंट्रल कोस्ट इंप्रेशन में जाने वाले बैकरोड के कुछ घुमावदार खंड के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से सड़क की पकड़, बॉडी कंट्रोल और स्टीयरिंग प्रतिक्रिया की बात आती है। क्या यह ऑन रोड कौशल के लिए स्कोडा कोडियाक या किया सोरेंटो जैसी किसी चीज को पछाड़ देगी? नहीं, लेकिन ब्रांड के स्थानीय परिचालन के पैसे और सापेक्ष युवाओं के लिए यह एक बहुत ही ठोस प्रयास है। अब ड्राइवर सहायता प्रणाली, वे अधिकतर अच्छे हैं और मेरे द्वारा चलाए गए पिछले चेरी मॉडलों से बेहतर हैं, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। अनुकूली क्रूज नियंत्रण गति बनाए रखने और अंतराल का पालन करने में बहुत बेहतर काम करता है, और झात गति सीमा के आधार पर गति को समायोजित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह अक्सर पहाड़ियों पर ऊपर और नीचे निर्धारित गति से 102 किमी घंटा की गति से चलता है, जो ऑस्ट्रेलिया के भारी पुलिस वाले राजमार्गों पर चिंता का विषय हो सकता है, और इंटीग्रेटेड क्रूज असिस्ट अभी भी वहां नहीं है। मैंने इसे उपनगरीय फ्रीवे के साथ साथ हाई स्पीड पैसिफिक हाईवे पर भी आजमाया, और अन्य चीनी वाहनों की तरह जिनका मैंने परीक्षण किया है, इसमें लेन के बाईं ओर को पकड़ने और पहिया को खींचने की प्रवृत्ति थी, जो थोड़ा कष्टप्रद है, और कभी-कभी बेचैनी तब होती है जब गली के एक तरफ कोई चित्रित रेखा नहीं, बल्कि एक दीवार होती है। हालांकि मैं पूरी तरह से समझता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई बाजार के लिए विशेष रूप से प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के पुनर्मूल्यांकन में कितनी इंजीनियरिंग, विकास और धन खर्च होता है। स्थानीय हैंडलिंग और स्थायित्व परीक्षणों की तो बात ही छोड़िए। यह निराशाजनक है कि नए चीनी ब्रांडों में से कोई भी, शायद BYD के अपवाद के साथ, अभी तक यह सब ठीक से नहीं कर पाया है। सहायता प्रणालियों की लंबी सूची उद्धृत करना मूर्खतापूर्ण लगता है यदि वे विशिष्ट शीट पर वर्णित अनुसार काम नहीं कर सकती हैं। जैसा कि कहा गया है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें 3D दृश्य के साथ सुविधाजनक मानक 360 डिग्री कैमरा सिस्टम भी शामिल है। आपको क्या मिलेगा? 3 ट्रिम स्तर उपलब्ध हैं: अर्बन, एलीट और अल्टीमेट। टिग्गो 8 प्रो मैक्स अर्बन की विशेषताएं: 18 इंच मिश्र धातु पहिए, LID हेडलाइट्स, LID टेल लाइटें
12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, उपग्रह नेविगेशन आवाज, सहायक वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑन्टो वायरलेस फोन चार्जर परिवेश, प्रकाश व्यवस्था, 8 स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम, काले चमड़े का असबाब, गर्म हवादार सामने की सीटें, 3x ड्राइव मोड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली टिग्गो 8 प्रो मैक्स एलीट में शामिल हैं। पावर टेलगेट, गर्म बाहरी दर्पण, अंतर्निर्मित डैश कैम, पंखे की गति नियंत्रण के साथ तीसरी पंक्ति के एयर वेंट टिग्गो अक्षरों के साथ रोशन दरवाजे की चौखट वापस लेने योग्य कार्गो ब्लाइंड टिग्गो 8 प्रो मैक्स अल्टीमेट जोड़ता है। सभी पहिया ड्राइव 19 इंच के अलॉय व्हील, सुगंध प्रणाली पोखर लैंप नयनाभिराम सनरूफ, डंस स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम, प्राइवेसी गिलास रंग की बाहरी चंद्र श्वेत स्टार, सिल्वर राइन ब्लू, लोरान वायलेट मर्क्यूरियल ग्रे तकनीकी, ग्रे अरोरा ग्रीन स्पेस, ब्लैक आंतरिक भाग, काला चमड़ा भूरा लेदरेट। अल्टीमेट पर कोई लागत विकल्प नहीं। क्या चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स सुरक्षित है? चेरी टिग्गो 8 प्रो मैक्स का अभी एनकैप या यूरो एनसेप द्वारा परीक्षण किया जाना बाकी है। मानक सुरक्षा सुविधाओं में शामिल हैं 10 एयरबैग फ्रंट, एयरबैग X2 आगे की तरफ, एयरबैग X2 पर्दा, एयरबैग X2 फ्रंट सेंटर, एयरबैग X1 ड्राइवर घुटने का, एयरबैग X1 पीछे की तरफ, एयरबैग X2 आगे की टक्कर की चेतावनी, स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग AEB, आपातकालीन लेन रखना, लेन प्रस्थान चेतावनी, लेन कीप असिस्ट, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, यातायात जाम सहायता, एकीकृत क्रूज सहायता, अनुकूली क्रूज प्लस, लेन सेंटरिंग ब्लाइंड स्पॉट सहायता, पीछे की टक्कर की चेतावनी, रियर क्रॉस ट्रैफिक सहायता, सुरक्षित निकास चेतावनी, गति सीमा की जानकारी, गति नियंत्रण सहायता, यातायात संकेत पहचान, चालक निगरानी प्रणाली, 360 डिग्री कैमरे, पार्किंग सेंसर, आगे पीछे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।